नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिरेन और आप देख रहे हैं हिरेन इलेक्ट्रिकल चैनल। इलेक्ट्रिकल नॉलेज बैंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ट्रांसफार्मर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूं, जो कि है एग्ज़ाम रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 41 से मैं स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरा अगला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करता हूँ मैं। नो लोड करंट इन अ ट्रांसफार्मर। ऑप्शन रहेगा लेग बिहाइंड द वोल्टेज बाय अबाउट 75 डिग्री। बी ऑप्शन है लीड द वोल्टेज बाय अबाउट 75। सी ऑप्शन है लेग बिहाइंड द वोल्टेज बाय अबाउट 15। डी ऑप्शन है लीड द वोल्टेज बाय अबाउट 15। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लेग बिहाइंड द वोल्टेज बाय अबाउट 75 डिग्री। ये ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 42। इन अ ट्रांसफार्मर the leakage flux of each winding is proportional to the current in that winding because ऑप्शन रहेगा ओम्स लॉ अप्लाई टू मैग्नेटिक सर्किट। बी ऑप्शन है लीकेज पार्ट डू नॉट स्ट्रक्चर। सी ऑप्शन है द टू वाइंडिंग आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। डी ऑप्शन है म्यूचुअल फ्लक्स इज कन्फाइंड टू द कोर। तो उसका सही आंसर है बी, लीकेज पार्ट डू नो सैचुरेट। बी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 43। स्नपनर टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ट्रांसफार्मर टू फाइंड। ऑप्शन रहेगा टेम्परेचर। बी स्ट्रे लॉसिस। सी ऑप्शन है ऑल डे एफिशिएंसी। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है ए, टेम्परेचर। स्नपनर टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ट्रांसफार्मर टू फाइंड टेम्परेचर। ये ऑप्शन उसका सही है, टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 44। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अ आयरन कोर इन अ ट्रांसफार्मर इज टू। ऑप्शन रहेगा प्रोवाइड सपोर्ट टू वाइंडिंग। बी ऑप्शन है रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस। सी ऑप्शन है डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पार्ट। डी ऑप्शन है रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। तो उसका सही आंसर है सी, डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पार्ट। The purpose of providing an iron core in transformer is to decrease the reluctance of the magnetic part. C ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 45। In a transformer, the energy is conveyed from primary to secondary. तो ऑप्शन रहेगा थ्रॉट कूलिंग कॉइल। बी ऑप्शन है थ्रॉट एयर। सी ऑप्शन है बाय द फ्लक्स। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो सी ऑप्शन उसका सही है, बाय द फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 46। The highest voltage for transmitting electrical power in India is। ऑप्शन रहेगा 33 kV। बी ऑप्शन है 66 kV। सी ऑप्शन है 132 kV। डी ऑप्शन है 400 kV। तो उसका सही आंसर है डी, 400 kV। क्वेश्चन नंबर 47। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर हैविंग K -5 R 1 -0.1 ohm when referred to secondary become space ohm। तो उसका ऑप्शन रहेगा 0.5। बी ऑप्शन है 0.02। सी ऑप्शन है 0.004। डी ऑप्शन है 2.5। तो सही आंसर डी, 2.5। क्वेश्चन नंबर 48। हार्मोनिक इन ट्रांसफार्मर रिजल्ट इन। तो ऑप्शन रहेगा इंक्रीज कोर लॉसिस। बी ऑप्शन है इंक्रीज आई स्क्वायर आर लॉसिस। सी ऑप्शन है मैग्नेटिक इंटरफियरेंस विथ कम्युनिकेशन सर्किट। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। हार्मोनिक इन ट्रांसफार्मर रिजल्ट इन, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। सब आंसर उसके सही है। क्वेश्चन नंबर 49। द ट्रांसफार्मर हैज़ 1000 प्राइमरी टर्न्स कनेक्टेड टू 250 वोल्ट AC सप्लाई। To get 400 volt secondary voltage, the number of secondary turns should be। तो उसका ऑप्शन रहेगा 1600। बी ऑप्शन है 250। सी ऑप्शन है 400। डी ऑप्शन है 1250। तो उसका सही आंसर है 1600। ए ऑप्शन उसका सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। द आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज निग्लिजिबल ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट बिकॉज। ऑप्शन रहेगा द एंटायर इनपुट in is just sufficient to meet copper loss only।
बी ऑप्शन है फ्लक्स प्रोड्यूस इन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द नॉर्मल फ्लक्स। सी ऑप्शन है आयन कोर बिकम फुल्ली सैचुरेटेड। डी ऑप्शन है सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज हेल्ड कांस्टेंट। तो बी ऑप्शन उसका सही है, फ्लक्स प्रोड्यूस इज अ स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 51, इन ऑपरेटिंग अ 400 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर एट 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन रहेगा ओनली वोल्टेज इज रिड्यूस इन सेम प्रोपोर्शनल एज द फ्रीक्वेंसी। बी ऑप्शन है ओनली केवीए रेटिंग इज रिड्यूस इन सेम प्रोपोर्शनल एज अ फ्रीक्वेंसी। सी ऑप्शन है बोथ वोल्टेज एंड केवीए रेटिंग आर रिड्यूस इन सेम प्रोपोर्शनल एज फ्रीक्वेंसी। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, ओनली केवीए रेटिंग इज रिड्यूस इन द सेम प्रोपोर्शनल एज अ फ्रीक्वेंसी। बी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज इन अ ट्रांसफॉर्मर। तो ऑप्शन रहेगा करंट, बी ऑप्शन है वोल्टेज, सी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है सी, फ्रीक्वेंसी। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज इन ट्रांसफॉर्मर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो सी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 53, अ ट्रांसफॉर्मर हैज़ अ नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन इट्स लोड पावर फैक्टर इज। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों 0, बी ऑप्शन है यूनिटी, सी ऑप्शन है लीडिंग, डी ऑप्शन है लेगिंग। तो सी ऑप्शन है लीडिंग, सी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 54, इन अ ट्रांसफॉर्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज। ऑप्शन रहेगा 0, बी ऑप्शन है 1 ओम, सी ऑप्शन है 1000 ओम, डी ऑप्शन है इन्फाइनाइट। तो डी ऑप्शन उसका इन्फाइनाइट सही है। ट्रांसफॉर्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज इन्फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 55, इफ अ पंप मोटर इज रन ऑन 2/3 ऑफ इट्स सप्लाई वोल्टेज इट्स विल। ऑप्शन रहेगा कंटिन्यू टू डिलीवर सेम पावर, बी ऑप्शन है बर्न, सी ऑप्शन है स्टॉल, डी ऑप्शन है कंटिन्यू टू रन एट लोअर स्पीड। तो उसका सही आंसर है स्टॉल, सी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 56, द नॉइज रिजल्टिंग फ्रॉम वाइब्रेशन ऑफ लैमिनेशन सेट बाय मैग्नेटिक फोर्स इज टर्म एज। ऑप्शन रहेगा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, बी ऑप्शन है बू, सी ऑप्शन है हम, डी ऑप्शन है जूम। तो उसका सही आंसर है सी, हम। क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन अ 400 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर इज ऑपरेट एट 50 हर्ट्ज इट्स केवीए रेटिंग इज। ऑप्शन रहेगा रिड्यूस टू 1/8, बी ऑप्शन है इंक्रीज 8 टाइम, सी ऑप्शन है अनअफेक्टेड, डी ऑप्शन है इंक्रीज 64 टाइम। तो ए ऑप्शन उसका सही है, रिड्यूस टू 1/8, ए ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 58, a degree of mechanical vibration produced by the lamination of transformer depend on। ऑप्शन रहेगा टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग, बी ऑप्शन है गेज ऑफ लेमिनेशन, साइज ऑफ लेमिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन उसका सही है, ऑल ऑफ द अबव। द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेमिनेशन ट्रांसफॉर्मर डिपेंड ऑन टाइटनिंग ऑफ क्लैंपिंग, गेज ऑफ लेमिनेशन, साइज ऑफ लेमिनेशन। डी ऑप्शन उसका सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 59, द नो लोड करंट ड्रॉ बाय ट्रांसफॉर्मर इज यूजली स्पेस परसेंटेज ऑफ द फुल लोड करंट। ऑप्शन रहेगा 0.2 to 0.5%, बी ऑप्शन है 2 to 5%, सी ऑप्शन है 12 to 15%, डी ऑप्शन है 20 to 30%। तो उसका सही आंसर है दोस्तों बी, 2 to 5%। क्वेश्चन नंबर 60, ट्रांसफॉर्मर कोर आर लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू। ऑप्शन रहेगा सिंप्लीफाई इट्स कंस्ट्रक्शन, बी ऑप्शन है मिनिमाइज एडी करंट लॉस, सी ऑप्शन है रिड्यूस कॉस्ट, डी ऑप्शन है रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस। तो बी ऑप्शन उसका सही है, मिनिमाइज एडी करंट लॉस, बी ऑप्शन उसका सही है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप कमेंट भी कर ही सकते हैं, जिसका मैं
आंसर भी दे सकता हूँ। और इलेक्ट्रिकल नॉलेज बैंक नाम का जो मेरा फेसबुक ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।